वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मुझे करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। आओ आओ जोगा भोगा लोग, की हालचाल, सब चंगा? तो जिंदगी में कौन से गुल खिला रहे हो? हाँ, कुछ नहीं सर, बस थोड़ी ताड़म ताड़ी हो रही है। अच्छा, तो ताड़म ताड़ी हो रही है, बस यही करना, पढ़ाई वढ़ाई तो करना नहीं है तुमको, है ना? पढ़ लिख लो, नहीं तो जिंदगी भर ताड़म ताड़ी करते रहोगे। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? तो चलो आज हम अपनी वेब सीरीज का अगला एपिसोड स्टार्ट करते हैं और इन महाशय का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स, मतलब कि नंबरों के साथ खिलवाड़। तो इसमें अपन फैक्टर्स, मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, एचसीएफ, एलसीएम और डिविजिबिलिटी रूल्स की कहानी देखेंगे। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं एक कहानी से। तो ये है अपन की क्लास का एक स्मार्ट सा बॉय गोकू। ये बहुत तेज है, खाली बैठना ना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको हर टाइम कोई ना कोई टास्क चाहिए रहता है। तो ये अपनी क्लास में ना मैडम के बार बार डंडा किए हुए हैं, मैडम टास्क, मैडम टास्क। तो मैडम ने दे दिया इनको टास्क। क्या किया? थमा दिया इनको 6 मार्बल्स, यानी कि 6 ठोक कंचे, और बोला कि बेटा ये लो कंचे खेलो हैं। और इनको ना अलग अलग तरीके से रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करके जरा दिखाओ मुझे। तो भाई गोकू तो ठहरा सुपर स्मार्ट। इसने क्या किया? इसने फटाफट कंचों को कई डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर दिया। ठीक है ना? तो चलो अब अपन फटाफट देखते हैं इसका अरेंजमेंट 1 बाय 1। तो पहला अरेंजमेंट है इस तरीके से कि एक कंचा इन ईच रो। तो बच्चा लोग, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हुई? 6। एंड टोटल नंबर ऑफ कंचा इन ईच रो 1। तो टोटल कंचेस कितने हुए? 1 into 6 is equal to 6. Good. Now second arrangement. 2 कंचास in each row, just like this. तो now total number of rows कितनी हुई? 3. and 2 कंचास in each row. Okay? तो total number of कंचा 2 into 3 is equal to 6. तो ये था सेकंड अरेंजमेंट। अब देखते हैं तीसरे तरीके का अरेंजमेंट। ओके? तो तीसरे तरीके का अरेंजमेंट ये है 3 कंचास इन ईच रो। तो नाउ टोटल नंबर ऑफ रोज 2 एंड 3 कंचास इन ईच रो। तो टोटल मार्बल्स 3 into 2 is equal to 6. अब जब अगले अरेंजमेंट में गोकू ने 4 कंचों को हर एक रो में अरेंज करने को ट्राई किया, तो उसने फर्स्ट रो में तो 4 कंचे रख दिए इस तरीके से। बट ये क्या, अब एक रो में तो 2 ही कंचे बचे। ये तो लाला लोचा हो गया। तो ये तो निकला गलत अरेंजमेंट। ये तो अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो अब गोकू ने हिम्मत नहीं हारी। अब क्या किया? उसने 5 कंचा इन ईच रो ट्राई किया। अब एक रो में तो एक ही कंचा बचा, ये फिर से लोचा। तो ये भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था। ओके? अब गोकू ने क्या किया? 6 कंचा इन ईच रो ट्राई किया। तो इस तरीके से 6 के 6 कंचे एक ही रो में आ गए, है ना? देख सकते हैं ना आप लोग? गुड। तो अब टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी निकली? 1। और एक रो में कितने कंचे? 6। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आर 6 into 1 is equal to 6. क्लियर? तो इस तरीके से जनता लोग, गोकू ने 6 कंचों को इन 4 तरीकों से अरेंज किया और मैडम के पास लेके पहुंच गया। ये लो मैडम। गोकू का अरेंजमेंट देख के मैडम प्रसन्न हुआ और मैडम ने बोला कि इस तरह से अपन सब का सब 6 को इन डिफरेंट वेज से 2 नंबर्स के प्रोडक्ट्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 6 को अपन 1 into 6 लिख सकते हैं,
6 को अपन 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, एंड 6 को अपन 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, एंड 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 6 इंटू 1। तो बच्चा लोग, इनमें जो ये नंबर्स है ना 1, 6, 2, 3, दीज आर एग्जैक्ट डिविजर्स ऑफ 6, और इनको अपन सब लोग इस बेरहम मैथ्स की दुनिया में ना फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। समझे कि नहीं समझे? गुड। तो जनता लोग, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कंचे के गेम को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, और घर जाके सब का सब 12-12 कंचे लेके गेम खेलेगा। ओके? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कि ये कौन सी बला है। तो चलो चलो अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। अरे नहीं, वो पेड़ के पीछे वाली नहीं जो तुम लोग ऊट पटांग हरकतें किया करते थे, वो वाली यादें नहीं। अरे अपन लोग ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में, ये वाली यादें। तो यार प्रीवियस क्लासेस से अपन लोगों को ये पता है दैट अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। मतलब कि किसी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो कि उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। नहीं आया समझ में? उड़ गया क्या हवा में? हाँ, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज अपन को ये नंबर 4 का फैक्टर्स निकालना है, तो अपन देखेंगे कि वो कौन कौन सा नंबर वह है जो कि 4 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। मतलब कि 4 को डिवाइड करने पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ओके? तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड विथ 1। तो 4 को 1 से डिवाइड करते हैं। तो 1 4 जा 4 एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब नो रिमाइंडर। तो क्या हुआ? एग्जैक्ट डिवीजन हो गया ना। तो 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4। क्लियर? तो अब चेक करते हैं 2 से डिवाइड करके। तो 2 2 जा 4 एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अरे वाह, ये भी डिवाइड हो गया ये तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। अब ऐसा करते हैं 3 से डिवाइड करके देखते हैं 4 को। ठीक है ना? तो 3 1 जा 3 एंड 4 माइनस 3। तो यहाँ पे तो बेटा रिमाइंडर बच गया 1, है ना? तो इसका मतलब ये कि 3 4 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा है। ओके? तो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और जरा 4 से डिवाइड करके देखते हैं डिवाइड करेगा एग्जैक्टली कि नहीं। तो 4 1 जा 4 एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वाओ, ये भी कर गया एग्जैक्ट डिवाइड। तो 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1। तो इससे क्या पता चला कि 4 को कौन कौन सा नंबर एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है? 1 2 एंड 4। तो दीज आर एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ 4। तो बच्चा लोग, इन नंबर्स को अपन लोग 4 का फैक्टर्स बोलेंगे। क्लियर? गुड। अब यार फैक्टर्स तो क्लियर हो गया, अब देखते हैं मल्टीपल्स की कहानी। तो बच्चा लोग, जैसा कि नाम से पता चलता है मल्टीपल, मतलब कि नंबर में जब हम किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर का मल्टीपल आएगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, तो चलो पुरानी यादें ताजा करते हैं एक बार फिर से। तो टेबल को तो आप सब लोगों ने बचपन से पढ़ ही रखा है ना, जैसे कि 3 का टेबल। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 into 3 is equal to 9, 3 into 4 is equal to 12, 3 into 5 is equal to 15, 3 into 6 is equal to 18, 3 into 7 is equal to 21। तो ये जो सारे नंबर्स है ना 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,
ये सारे के सारे नंबर 3 के मल्टीपल्स हैं। क्लियर? अच्छा, एक और राज की बात बताते हैं आप सबन को, ठीक है ना? तो ये जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है ना, ये बिल्कुल लैला मजनू की तरह है। मतलब कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड एंड तू मेरी गर्लफ्रेंड। समझे? नहीं समझे? तो देखो तो जरा कैसे। जैसे कि 3 × 4 = 12। तो अब 12 क्या हुआ? 3 का एंड 4 का मल्टीपल, क्योंकि 3 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 12 आ रहा है। सिमिलरली जब 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 12 आ रहा है। तो 12 क्या हुआ? 3 एंड 4 का मल्टीपल, मतलब कि मजनू। एंड ये जो 3 एंड 4 है, ये क्या है? ये दोनों के दोनों ही 12 के फैक्टर्स हैं, मतलब कि मजनू की लैला। क्योंकि जब भी अपन 12 को 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा 12 को। इसलिए 3 एंड 4 क्या हुए? 12 के फैक्टर्स, यानी कि मजनू की लैला। और हाँ, ये लोग ना काफ़ी ओपन सोसाइटी के हैं, मतलब कि एक मजनू की कई लैलास हो सकती हैं एंड हर एक लैला के कई सारे मजनू भी। अरे वाह यार, हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है? नहीं तो हम भी सब लोग गाना गाते, मैं तेरा मल्टीपल तू मेरी फैक्टर, प्यार करेंगे ला 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 ला। तो चलो इस तरीके से लैला मजनू यानी कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की कहानी को कुछ पॉइंट्स में कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट, 1 is the factor of every number and every number is factor of itself। जैसे कि 7 को अपन 7 × 1 लिखते हैं ना, तो 7 का 7 भी फैक्टर है एंड 1 भी फैक्टर है। ओके? सेकेंड, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। तो ये तो अपन लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है ना? तो थर्ड, फैक्टर जो है ना वो ऑलवेज जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं ना उसके बराबर या छोटा होगा, एंड मल्टीपल जो होगा वो ऑलवेज उस नंबर के बराबर या बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 18, इसका फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। सिमिलरली अगर 4 का मल्टीपल निकालेंगे तो इसका मल्टीपल क्या होगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड डॉट 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 सो ऑन, चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ओके? तो इन दोनों की सिचुएशन देख के ना ये तो पता ही चलता है ना भैया कि किसी नंबर के फैक्टर्स जो होंगे वो लिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है ना? मगर किसी नंबर के जो मल्टीपल्स होंगे उनकी कोई सीमा नहीं है, ये लिमिटलेस है, ये चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है ना? मतलब कि एक लड़के की लैला तो लिमिटेड नंबर में होंगी, मगर एक लड़की के मजनू अनलिमिटेड। भाई साहब कोई रोक टोक नहीं है ना? अच्छा, तो चलो अब अपन लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे कि 7 को अपन क्या लिखते हैं? 7 × 1। तो इसमें 7 खुद का मल्टीपल भी है और इस प्रक्रिया को अपन लोग बोलते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ मजनू। ओके, गुड। तो भाई साहब ये तो थी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, सॉरी लैला एंड मजनू की कहानी। अब देखते हैं अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 28। तो चलो जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो 28 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 1 × 28, 2 × 14 एंड 4 × 7। तो इस हिसाब से 28 के फैक्टर हुए 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। ओके, क्लियर? तो चलो अच्छा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना? तो राइट डाउन द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5। तो ये जो गोकू है ना, इनको याद आ गया कि मल्टीपल इज नथिंग बट टेबल। तो इन्होंने क्या किया? 5 की टेबल चेप दी।
तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 एंड 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। तो ये रहे जनाब फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ओहो, तो जोगा भोगा लोग, ये तो थी लैला मजनू की कहानी के साथ फर्स्ट एपिसोड ऑफ फन विद नंबर्स। और ये रही अपन की एक्सरसाइज जिसको आप सबन को घर पे चिपक के बैठ के सॉल्व करना है, ठीक है ना। और हम तो भैया चलते हैं स्विमिंग करने और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।